हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि विंडसर के स्पेसिफिकेशंस में MG ने एक मिसलीडिंग क्लेम किया हुआ है। इसके 37.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक को MG 38 किलोवाट आवर बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि MG 0.1 किलोवाट आवर को राउंड ऑफ कर देते हैं। इसकी बड़ी बैटरी को वो 52.9 किलोवाट आवर ही कह रहे हैं, 53 किलोवाट आवर नहीं। खैर, इस वीडियो में हम MG विंडसर के प्रो और नॉन प्रो वेरिएंट्स की डिटेल्स देखेंगे टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। साथ ही इन फीचर्स को एनालाइज करके हम ये भी बताएंगे कि आपको अच्छा ओनरशिप एक्सपीरियंस और वैल्यू फॉर मनी का बेस्ट बैलेंस किस वेरिएंट में मिलेगा। फॉर आवर इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस, द लिंक्स to the variants explained, color options and other Windsor related articles are available in the description। Windsor के प्राइसेस जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये बैटरी एज अ सब्सक्रिप्शन या बास क्या बला है। बैटरी सब्सक्रिप्शन को थोड़ा समझने के बाद हमको यही क्लियर हुआ कि इट्स जस्ट अ लोन repackaged and marketed as a subscription, which is why I had to break my promise and we never made a video on this topic। MG's battery subscription thing isn't even worth considering। आप बैटरी सब्सक्रिप्शन के हिसाब से पैसे दो या सिंगल कार लोन लेकर खरीदो या फुल प्राइस दो, ये याद रखना कि आप बैटरी खरीद रहे हो। सब्सक्रिप्शन मॉडल जैसा कुछ भी नहीं है, ऑल्दो इट इज पैकेज्ड लाइक इट। बात में सिर्फ इतना फर्क आ जाता है कि MG के फाइनेंसिंग पार्टनर के साथ आपका एक और लोन अकाउंट बन जाता है और जो 4-4.5 रुपए का पर किलोमीटर कॉस्ट है वो असल में एक 8 साल के लोन टेन्योर पर है। अगर आप इस बैटरी सब्सक्रिप्शन को 4 साल के टेन्योर पर लेंगे तो ये पर किलोमीटर वाली कॉस्ट जो 3.9 या 4.5 रुपीज की है, ये बढ़कर 6.6 या 8.3 रुपीज हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन द बैटरी पैक। हम नॉर्मली 4-5 साल के कार लोन लेते हैं विद सम ऑफ अस टेकिंग 3-year लोन्स while some stretching up to 6 years। अपनी जान पहचान में मैंने तो दूर दूर तक 8 साल का कार लोन किसी को लेते हुए नहीं सुना। 6 साल को तो आप अपना एब्सोल्यूट अपर लिमिट मान लो। अगर गाड़ी 6 साल के लोन में भी फिट होती नहीं दिखाई दे रही तो वो गाड़ी खरीदने का आपका अभी टाइम नहीं आया है। किसी तरह स्ट्रेच करके महंगी गाड़ी खरीद ली तो फिर आगे और क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलने पड़ेंगे उसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसलिए बैटरी कंपोनेंट पर 8 साल का लोन टेन्योर हमको रिडिकुलसली हाई लगता है। बास के फिक्स्ड पेमेंट वाले प्लान्स भी हैं और वेरिएबल पेमेंट्स वाले भी। फिक्स्ड में आप गाड़ी चलाओ या मत चलाओ, EMI की तरह आपको पेमेंट करनी है। वेरिएबल वाले प्लान्स में सुनकर ऐसा लगता है कि अगर कम चलाएंगे तो कम पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ऐसा प्लान लिया तो ध्यान रहे कि हर महीने लेंडर की एक एक्सपेक्टेशन है कि आपसे पैसे आएंगे और कम रनिंग की वजह से अगर आप कम पैसे दे रहे हैं तो हर महीने का वो अमाउंट नेक्स्ट मंथ के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा और आपको ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा। ऐसी कंपाउंडिंग से कमाने के लिए तो ये प्रेडेटरी लेंडिंग कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। नाउ लेट्स बेरी दिस बैटरी एज अ सर्विस वंस एंड फॉर ऑल और विंडसर की प्राइसिंग देखते हैं। छोटी बैटरी के साथ विंडसर 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है विद प्राइसेस रेंजिंग फ्रॉम 14 लाख टू 16 लाख 15,000। इसकी बड़ी बैटरी आपको टॉप के 2 वेरिएंट में मिल जाएगी फॉर ऑलमोस्ट 2,20,000 मोर। बड़ी बैटरी के साथ एक्सक्लूसिव प्रो और एसेंस प्रो वेरिएंट्स की एक्स शोरूम प्राइस 17,25,000 और 18,31,000 है। विंडसर का टॉप मॉडल कुछ ही महीनों पहले 17,50,000 पर आया था और 2 प्राइस हाइक के बाद 18,31,000 तक पहुंच चुका है। प्राइसिंग को लेकर MG के काफी प्रोडक्ट्स में खलबली सी दिखाई देती है। MG अपनी कार्स के प्राइसेस बहुत फ्रीक्वेंटली कम ज्यादा करते हैं और ये प्राइस चेंजेस सब्सटेंशियल भी होते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने MG की कार्स में लाख से ज्यादा के प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हुए देखा है। इवन इन कार्स एज अफोर्डेबल एज कॉमेट, जिसमें 1 लाख का मतलब 12.5% होता है। और मोस्ट रिसेंटली ZS में उन्होंने 6,14,000 या 23% तक का प्राइस ड्रॉप किया है, विच नॉट ओनली इरोड्स इन्वेस्टर एंड पार्टनर कॉन्फिडेंस इन द ब्रांड बट ऑल्सो कस्टमर्स ट्रस्ट कि उनकी कार की रीसेल वैल्यू कब कितनी गिर जाएगी कुछ नहीं कह सकते। विंडसर के साइज और फीचर्स को देखते हुए फिलहाल ZS EV, क्रेटा इलेक्ट्रिक और कर्व EV इसके मेन कॉम्पिटिटर्स हैं। विंडसर में 37.9 और 52.9 किलोवाट आवर की बैटरी का ऑप्शन मिलता है। दोनों के ही साथ आपको 136 PS की पावर और 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलेगा। यहाँ ZS को छोड़ के बाकी सभी गाड़ियों में 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है। इनमें से सिर्फ विंडसर में ही 40 से कम साइज की बैटरी मिल रही है, लेकिन इसकी बड़ी बैटरी कंपटीशन के हिसाब से एप्रोप्रिएट है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि क्लेम्ड एफिशिएंसी का नंबर हमने रेंज को बैटरी कैपेसिटी से डिवाइड करके निकाला है। इसमें कर्व आपको 11 की माइलेज देती दिखाई देगी, लेकिन रियलिस्टिक माइलेज के लिए हमने रियल वर्ल्ड रेंज और साथ में गाड़ी को चार्ज करते समय 10 से 11% की थर्मल इनएफिशिएंसी और ट्रांसमिशन लॉसेस होंगे, उनको भी कंसिडर किया है। लॉन्ग टर्म फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये बहुत रेलेवेंट होते हैं। इन बातों को कंसिडर करने के बाद इस कंपैरिजन में LFP बैटरी वाले EVs से आपको 6 से 7 किलोमीटर पर यूनिट की माइलेज मिल जाएगी। यहाँ क्रेटा इलेक्ट्रिक आपको रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में 7 के ऊपर की एफिशिएंसी दे देगी और ये हम चार्जिंग में होने वाले लॉसेस को फैक्टर इन करके बता रहे हैं। LFP बैटरीज लंबी लाइफ के लिए जानी जाती हैं, तो NMC बैटरीज एनर्जी डेंसिटी और रिलायबिलिटी के लिए। इसके अलावा NMC बैटरी की रेंज वेदर के साथ ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है और ये ड्यूरिंग द ओनरशिप ज़्यादा रिलायबली और प्रेडिक्टेबली परफॉर्म करती है।
विच इज एन इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन बाइंग योर फर्स्ट ईवी। रेंज की बात करें तो हमेशा की तरह टाटा ने सबसे बोल्ड क्लेम्स किए हुए हैं, प्रॉमिसिंग 585 किलोमीटर्स फ्रॉम द लार्जर बैटरी पैक। लेकिन रियलिस्टिक ड्राइविंग में आप इससे अराउंड 385 किलोमीटर्स की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टाटा के केस में आपको रियल ड्राइविंग में क्लेम्ड से ऑलमोस्ट 35% का डेविएशन देखने को मिलेगा। इसके बाद सबसे बड़ा डेविएशन आपको ZS में देखने को मिलेगा अराउंड 26% का। यहाँ विंडसर और क्रेटा इलेक्ट्रिक की क्लेम्ड और रियल वर्ल्ड रेंज में आपको सबसे कम डेविएशन देखने को मिलेगा कि विंडसर की छोटी बैटरी से आप टिपिकली 280 किलोमीटर की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बड़ी बैटरी से 370 किलोमीटर की। विंडसर भी ऑलमोस्ट इसके कॉम्पिटिटर्स जितनी ही लंबी है, लेकिन ये सबसे ऊंची भी है और नोटिसेबली वाइड भी। इसमें आपको सबसे लंबा व्हील बेस, बेस्ट इन क्लास लेगरूम और सबसे बड़ी डिक्की मिलती है। विंडसर में स्पेयर व्हील नहीं है और उस स्पेस को भी कंसिडर करके इसकी बूट स्पेस सबसे बड़ी हो जाती है। हायर वेरिएंट्स में थोड़ा सा कम बूट स्पेस मिलता है बिकॉज ऑफ द सबवूफर। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में सभी गाड़ियां सेटिस्फैक्टरी हैं, बस ZS को छोड़ के। इस बेचारे के पास SUV कहलाने लायक 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी नहीं है। क्रेटा की बैटरी लटकती हुई दिखती जरूर है, जिसको लेकर काफी कंसर्न्स भी पैदा होते हैं, लेकिन इसी का ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज्यादा भी है। ZS और क्रेटा इलेक्ट्रिक में आपको 17 इंच के व्हील्स ही मिलते हैं, वहीं विंडसर और कर्व में 17 और 18 इंच के व्हील्स मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट। MG विंडसर के बेस वेरिएंट में सिर्फ छोटी बैटरी ही मिलती है विद एन एक्स शोरूम प्राइस ऑफ 14 लाख। विंडसर बेस मॉडल के सारे फीचर्स आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आपको रियर पार्सल ट्रे, रियर आर्मरेस्ट, रियर विंडो सनशेड्स, रियर कैमरा, TPMS, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और पावर फोल्डिंग आउटसाइड मिरर्स जैसे फीचर्स की कमी फील हो सकती है। इनफैक्ट विंडसर के हर वेरिएंट में रियर पार्सल ट्रे और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स को आप मिस कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। साथ ही विंडसर में विंडो सनशेड्स और फ्रंट आर्मरेस्ट पर पैडिंग की भी कमी फील कर सकते हैं, क्योंकि इसके विंडोज में नेग्लिजिबल टिंट है और आर्मरेस्ट काफी हार्ड है। अदरवाइज ये वेरिएंट इस साइज और प्राइस रेंज की पेट्रोल कार्स को भी देखते हुए एप्रोप्रिएटली लोडेड है। इस वेरिएंट में इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों की स्क्रीन हायर वेरिएंट के कंपैरिजन में छोटी है, लेकिन अगर मेरी तरह आपके लिए ओवरसाइज्ड स्क्रीन, टेलीमैटिक्स, लेदर अपहोल्स्ट्री या बड़े एलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स डील ब्रेकर हैं, तो आप इस वेरिएंट को कंसिडर कर सकते हैं। विंडसर के एक्साइट बेस वेरिएंट से एक्सक्लूसिव का प्राइस जंप 1,05,000 का है। ये मिड वेरिएंट आपको बड़ी बैटरी के साथ भी मिल जाएगा फॉर एन एडिशनल 2,20,000 एंड एन एक्स शोरूम प्राइस ऑफ 17,25,000। विंडसर के मिड वेरिएंट में आपको 360 डिग्री कैमरा, TPMS, बड़ी टच स्क्रीन, थोड़ा सा बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिस्प्ले, 6-वे पावर ड्राइवर सीट, वायरलेस फोन चार्जर, पावर फोल्डिंग आउटसाइड मिरर्स, रियर आर्मरेस्ट, बड़े मशीन्ड एलॉय व्हील्स और लेदर अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। ध्यान रखिए, सोफा जैसी सीट दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन लॉन्ग ड्राइव्स में मुझे ना तो सपोर्टिव लगे ना कंफर्टेबल। इन कंपैरिजन बेस मॉडल की फैब्रिक सीट्स की कॉन्टोरिंग ज्यादा बेटर है, सो प्लीज ट्राई आउट बोथ सीट ऑप्शंस बिफोर मेकिंग अप योर माइंड। इस वेरिएंट में आपको नॉन ब्रीदेबल अपहोल्स्ट्री होने की वजह से सीट वेंटिलेशन की भी कमी फील हो सकती है। बड़ी बैटरी के साथ अगर आप विंडसर का मिड वेरिएंट लेते हैं तो एक्स्ट्रा रेंज के अलावा आपको इसमें बेज इंटीरियर थीम और अलग एलॉय व्हील का डिजाइन भी मिलेगा। कॉस्मेटिक चेंजेस के अलावा आपको इसमें ज्यादा पावर का 7.4 किलोवाट आवर होम चार्जर और इन्फिनिटी का 9 स्पीकर साउंड सिस्टम भी मिलता है विद 2 एक्स्ट्रा ट्वीटर्स एंड अ सबवूफर। विंडसर एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव प्रो के सभी एडिशनल फीचर्स आप वीडियो को पॉज करके अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। छोटी बैटरी के साथ बड़े एलॉय व्हील्स, बड़ी टच स्क्रीन और लेदर अपहोल्स्ट्री जैसे हाई परसीव्ड वैल्यू फीचर्स होने की वजह से ये वेरिएंट 66% ज्यादा वैल्यू डिलीवर करता है for the incremental price over the base model. Naturally, it's a good choice from a value perspective. बड़ी बैटरी के साथ ये वेरिएंट बेस मॉडल से इंक्रीमेंटल कॉस्ट के ऊपर 37% एक्स्ट्रा वैल्यू देता है, लेकिन कुछ मिसिंग फीचर्स हायर वेरिएंट की वैल्यू और फीचर मिक्स को ध्यान में रखते हुए हम सजेस्ट करेंगे कि आप बजट स्ट्रेच करके हायर वेरिएंट ही कंसीडर करें। द अपग्रेड इज हाईली रिकमेंडेड फॉर बायर्स इंटरेस्टेड इन द लार्जर बैटरी पैक। अब बजट स्ट्रेच करके टॉप मॉडल में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है वो देखते हैं। विंडसर का टॉप एसेंस वेरिएंट आपको 1,10,000 और महंगा पड़ेगा। ये छोटी बैटरी के साथ 16,15,000 का है। इसमें बड़ी बैटरी वाला ऑप्शन भी है जो 18,31,000 एक्स शोरूम का है। छोटी बैटरी के साथ इस वेरिएंट में मोस्टली फील गुड फीचर्स ही आपको मिलेंगे, जैसे कि फिक्स्ड पैनोरामिक ग्लास रूफ, बेटर साउंड सिस्टम फ्रॉम इन्फिनिटी और एम्बिएंट लाइटिंग। सिर्फ वेंटिलेटेड सीट्स ही इस वेरिएंट में एक इंपॉर्टेंट और हाई वैल्यू फंक्शनल फीचर है, लेकिन बड़ी बैटरी को यहाँ भी कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलते हैं। कॉस्मेटिक फीचर्स और ज्यादा रेंज के अलावा आपको इसमें व्हीकल टू लोड या व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको एक सेपरेट एक्सेसरी की जरूरत पड़ेगी जो 5 से 10,000 के प्राइस रेंज की होगी। साथ ही आपको विंडसर प्रो के टॉप मॉडल में सिंगल कैमरा बेस्ड एडास फीचर्स जैसे कि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो ट्रैफिक जैम असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग विद लेन कीप असिस्ट, ऑटो हेडलैम्प एंड फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग विद अवॉइडेंस असिस्ट मिल जाते हैं।
विंडसर एसेंस और एसेंस प्रो के सभी एडिशनल फीचर्स आप वीडियो को पॉज करके अभी देख सकते हैं। विंडसर के टॉप वेरिएंट को छोटी बैटरी के साथ लें तो आपको बेस के कंपैरिजन में 22% की एडिशनल वैल्यू मिलती है, लेकिन इसमें आपको मोस्टली गुड टू हैव फीचर्स ही मिलते हैं। इसकी जगह अगर आप बड़ी बैटरी लेते हैं तो आपको लंबी रेंज के साथ साथ कुछ यूजफुल फीचर्स भी मिलते हैं और बेटर वैल्यू भी। इनफैक्ट विंडसर का टॉप वेरिएंट विद द लार्जर बैटरी पैक इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, डिलीवरिंग 78% हायर वैल्यू फॉर द प्राइस यू आर पेइंग ओवर द बेस वेरिएंट। विंडसर का यही वेरिएंट बड़ी बैटरी के साथ हमारा टॉप रिकमेंडेशन है, ऑफरिंग द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एंड द बेस्ट ओनरशिप एक्सपीरियंस। चलिए अब सभी वेरिएंट्स की रिकमेंडेशन को फटाफट रिकैप कर लेते हैं। केवल 3 ही वेरिएंट्स होने की वजह से विंडसर की बाइंग रिकमेंडेशन काफी सिंपल है। इसका बेस वेरिएंट काफी अच्छे से लोडेड है फॉर अ सी सेगमेंट कार कॉस्टिंग 14 लाख। अगर हायर वेरिएंट्स के कुछ फीचर्स जैसे कि बड़े एलॉय व्हील्स, लेदर अपहोल्स्ट्री या ग्लास रूफ आपके लिए डील ब्रेकर्स हैं तो बेस मॉडल एक अच्छा ऑप्शन है। 1 लाख और खर्च करके आपको मिड वेरिएंट में 66% बेटर वैल्यू फॉर मनी मिल जाएगी और ये वैल्यू के एंगल से कंसिडर करने लायक है। इसके ऊपर टॉप वेरिएंट का अपग्रेड थोड़ा सा वैल्यू में कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, लेकिन इट्स स्टिल क्वाइट रिस्पेक्टेबल एट 137%। अगर आप बड़ी बैटरी में इंटरेस्टेड हैं तो मिड वेरिएंट के साथ वैल्यू थोड़ी सी और डिटीरियरेट होती है। इसीलिए अगर आप टॉप वेरिएंट छोटी बैटरी के साथ या मिड वेरिएंट बड़ी बैटरी के साथ लेना चाहते हैं तो हम स्ट्रांगली एडवाइज करेंगे कि आप थोड़ा और बजट स्ट्रेच करके सीधा एसेंस प्रो वेरिएंट ही लें। जब टॉप वेरिएंट आपको फार सुपीरियर वैल्यू दे रहा है तो बिना ज्यादा सोचे विंडसर का एसेंस प्रो वेरिएंट लेना ही बेस्ट ऑप्शन है। आज शायद आपका काम इन फीचर्स के बिना चल सकता है, लेकिन ड्यूरिंग द ओनरशिप आपको 5-7 साल बाद औरों की गाड़ी में बैठ के हो सकता है कि इन फीचर्स की कमी फील होने लगे। तब डेप्रिसिएशन लॉस झेलना और करंट कार बेचकर नई गाड़ी लेना ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि हम यूजुअली कोई हायर वेरिएंट ही रेकमेंड करते हैं जो अपफ्रंट अच्छी वैल्यू फॉर मनी भी देता हो। विंडसर में आपको टोटल 6 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, व्हाइट, ब्लैक, रेड, लाइट ग्रे जिसको MG ऑरोरा सिल्वर कह रहे हैं, टील जिसको टर्कोइज ग्रीन का नाम दे रखा है, और डार्क ब्लू। इनमें से रेड और डार्क ब्लू सिर्फ एसेंस प्रो वेरिएंट में ही मिलेंगे। इसके अलावा दोनों प्रो वेरिएंट्स में आपको डुअल टोन बेज इंटीरियर और बेज लेदर अपहोल्स्ट्री भी मिलेगी। बेज एक्सटीरियर कलर ऑप्शन यहाँ पहले आता था जो अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। विंडसर के वेरिएंट वाइज कलर ऑप्शंस जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट आर्टिकल पर जा सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ खत्म होता है ये वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो। अगर आपके पास विंडसर को लेकर कुछ असमंजस या सवाल है तो हमसे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।